नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टीम अनंत में। और मैं आपका दोस्त रजनीश फिर से हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ, जिसका शीर्षक है बिजनेस आइडिया। क्या करोड़पति बनने की कोई दवाई है? जी हाँ, बिल्कुल करोड़पति बनने की दवाई है। आइए देखते हैं। मैं ऐसा कौन सा काम करूं जिससे मैं आने वाले 5 वर्ष में अपनी करोड़ों की कंपनी खड़ी कर सकूं? सवाल शानदार है। सपने बड़े हैं दोस्तों, तो जवाब भी बड़ा सुने। पैसा इकट्ठा करने के लिए किन तरीकों को अपनाया जा सकता है? दोस्तों, पैसा इकट्ठा करने के लिए किन तरीकों को अपनाया जा सकता है? सबसे पहले आपको ये सोचना है कि आपके पास ऐसी क्या चीज़ है, क्या प्रोडक्ट है या सर्विस है जिसके बदले में लोग आपको पैसा दे दें। यदि इनमें से कोई चीज़ आपके पास है तो करोड़ों की कंपनी खड़ा करना कोई मुश्किल काम नहीं है। अब बात आती है कि करोड़ों की कंपनी खड़ी करने के लिए क्या क्या करना चाहिए। सिंपल है, किसी बड़ी सारी समस्या का समाधान, जिसे स्टार्टअप कहते हैं, यानी प्रॉब्लम टू सॉल्यूशन, बस यही है। आइए उदाहरण देखते हैं। उदाहरण नंबर 1। दोस्तों, आप सभी को मालूम है आजकल हर किसान के पास स्मार्टफोन है, लेकिन किसानों की एक समस्या है, बड़ी समस्या है कि अगर फसल में कोई बीमारी आती है तो उसका तुरंत इलाज नहीं हो पाता। कई फंगस की बीमारी ऐसी होती हैं जो 3 दिन के अंदर पूरा का पूरा खेत साफ कर देती है और फसल का 100% नुकसान हो जाता है। कारण है इसके कि किसान को पता नहीं होता कि इसका इलाज का कहाँ से पता करें। किसान जाता है खाद बीज की दवाइयों की दुकान पर, और दुकानदार जो पेस्टिसाइड दुकानदार देगा, उससे कोई इलाज हो या ना हो, किसान उसी को खेत में डाल देगा। तो यहाँ स्टार्टअप क्या है? आप ऐसा एक मोबाइल ऐप बना सकते हैं जो फसल की फ़ोटो एप्लीकेशन में अपलोड करते ही बीमारी का नाम बता दे और साथ में उसका उपचार भी, और तुरंत उस दवा को किसान तक पहुंचा दे। किसान के लिए ये सर्विस फ्री होनी चाहिए। स्टार्टअप को कमाई कैसे होगी? किसान ने बीमारी बता दी, आपने इलाज बता दिया। अब उस बीमारी की जो कंपनियां दवाई बनाती हैं उनके प्रोडक्ट डिस्प्ले करो, और जिस कंपनी का प्रोडक्ट किसान मंगवाता है उस कंपनी से कमीशन ले सकते हैं। उदाहरण 2। लोगों की बहुत बड़े स्तर पर कोई इच्छा पूरी करना। सभी चाहते हैं खाने पीने की प्राकृतिक चीज़ें शुद्ध मिलनी चाहिए। पैसे चाहे कोई फालतू ले ले, कोई दिक्कत नहीं। उन किसानों का पता कर सकते हैं जो ऑर्गेनिक सब्जी मसाले और ऑर्गेनिक अनाज उगाते हैं। उन ग्राहकों का पता करो जो ऑर्गेनिक सब्जी मसाले और अनाज खरीदना चाहते हैं, और इसी पर आधारित एक मोबाइल एप्लीकेशन बनाइए। ऐसे एप्लीकेशन मार्केट में पहले से भी हैं, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं, क्योंकि होटल पहले भी थे लेकिन ओयो फिर भी कामयाब हुआ। बस बुकिंग पहले भी होती थी लेकिन रेड बस कामयाब हुआ। सर्च इंजन पहले भी था लेकिन गूगल कामयाब है। टैक्सी पहले भी थी लेकिन ओला उबर अब भी कामयाब है। लिस्ट बहुत लंबी है दोस्तों। ये भविष्य का व्यापार है जहाँ प्राकृतिक और शुद्ध खाने पीने की चीज़ों की होंगी, वहाँ पैसा होगा। उदाहरण 3। बड़े स्तर पर लोगों को समझाना कि भाई बचत ही कमाई है, और बड़ी बचत के बारे में बताना। छोटी सी बचत के बारे में बताओगे तो लोग नहीं सुनेंगे। हर रोज़ 100 रुपये बचाने का तरीका बताओगे तो कोई नहीं सुनेगा। लेकिन 5 साल में आप 3,60,000 रुपये बचा के दे सकते हो तो आप सब लोग आपकी बात को ध्यान से सुनेंगे। उदाहरण, किचन गार्डन सेटअप। आजकल मध्यम परिवार का सब्जी का प्रतिदिन का खर्च लगभग 100 रुपये आता है। कई बार सब्जियां बहुत महंगी हो जाती हैं तो घर का बजट भी बिगड़ जाता है। हर घर में कुछ ना कुछ जगह होती है जहाँ पर कुछ सब्जियां उगाई जा सकती हैं। 100% सब्ज़ी नहीं तो कम से कम 70-75% सब्ज़ी की ज़रूरतों को पूरा किया जा सकता है। अब समस्या क्या है?
समस्या ये है कि लोगों को पता नहीं है कि किचन गार्डन सेटअप कैसे करना है, किस जगह सब्ज़ी लगाना है, कैसी सब्ज़ी लगाना है, बीज कहाँ से मिलेगा, ये सब चीज़ें। बस आपको इन सभी सवालों का सॉल्यूशन देना है, लोग आपको अपनाएंगे। क्योंकि साल भर में अगर आपने 36 से 40 हज़ार रुपये सब्ज़ी में अगर आप लोगों के बचा सकते हो, और इसके साथ साथ लोगों को ये भी पता होगा कि ये सब्ज़ियां लोगों ने अपने हाथ से उगाई हैं, सभी ऑर्गेनिक है, गंदे नाले के पानी का इसमें यूज़ नहीं किया गया है, कोई हार्मोन्स का टीका नहीं लगाया हुआ है। अब आपने किचन गार्डन सेटअप करा दिया, अब आपको बेचना क्या है? आप सब्ज़ी उगाने का ग्रोइंग बैग बेच सकते हैं, सब्जियों के बीज बेचेंगे, वर्मी कंपोस्ट, ऑर्गेनिक कंपोस्ट, जैविक खाद, ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स, ये सब बेचेंगे और इंस्टॉलेशन करवाएंगे कस्टमर के एंड पर। ये सब चीज़ों से एक स्टार्टअप की कमाई होगी। उदाहरण नंबर 4, कोई आविष्कार कर सकते हैं, जैसे क्लासरूम फर्नीचर, डिफरेंट काइंड ऑफ फर्नीचर, डिफरेंट काइंड ऑफ कोई ट्रेडमार्क, पेटेंट, कॉपीराइट, ये सभी बहुत मूल्यवान होते हैं। इसके अलावा आप अपना एक व्यक्तिगत ब्रांडिंग, यानी खुद को ब्रांड बनाएं, खुद को शिक्षित करें, अपने विचार लिखें, किताबें लिखें, वीडियो बनाएं, नॉलेज शेयर करें, उन्हें बेचें। स्टैंड आउट, कोई अलग गुण पैदा करें। दोस्तों, आपने माइकल फेल्प्स के बारे में सुना होगा, जो एक अमेरिकन स्विमर हैं, और उनकी कुल अगर संपत्ति आंकी जाए तो लगभग 400 करोड़ रुपए है। यानी एक स्विमर, एक विशेषता उसने अपने अंदर पैदा की और 400 करोड़ रुपए जो उसकी संपत्ति है। या एक्सपर्ट बने, कोई कोडिंग, कोई विशेषज्ञता, कोई रचनात्मक काइंड ऑफ थिंग। आपने सुना होगा सातोशी नाकामोटो, जिन्होंने बिटकॉइन इजाद किया था। अगर उनकी संपत्ति अगर आप नापें तो नवंबर 2017 तक 6000 करोड़ रुपए थी। आप कोई सलाहकार, कंसल्टेंट बन सकते हैं, प्रॉब्लम सॉल्वर बन सकते हैं, या कोई ज्ञान, बौद्धिकी, बुद्धिमानी, ज्ञान, कोई ब्रांड को विकसित कराना, अपनी शिक्षा, अपने स्वास्थ्य के आदि में निवेश कराना, है ना। इन सभी चीज़ों से आप कोई भी एक इनमें से टॉपिक पकड़ के, किसी भी जिसमें आपको लगता है कि आपके पास महारत है, आप कर सकते हैं, उसमें आप अपनी ग्रोथ करें, और आपके लिए कोई कंपनी खड़ी करना कोई बड़ी बात नहीं रह जाएगी। और बहुत सारे रास्ते हैं दोस्तों, स्टार्टअप आइडियाज़ हैं, बिज़नेस आइडियाज़ हैं, कई तरीके हैं जिनसे आप करोड़ों की कंपनी खड़ी कर सकते हैं। ज़रूरत है सिर्फ अपने अंदर झांक के देखने की, अपने बारे में सोचने की, क्योंकि भगवान ने हर इंसान में कोई ना कोई खूबी दी है। बस धैर्य रखना है, अपने आप पर विश्वास रखना है, और अपने आप को लगा देना है, झोंक देना है अपने सपनों को पूरा करने में। उम्मीद है आपको मेरा वीडियो, ये आज का वीडियो पसंद आया होगा। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको ये पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करो, शेयर करें, और हमें कमेंट्स में बताएं। अगर कोई कमी इसमें रह गई हो तो कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।